अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस कहानी का ज़िक्र करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं पूरी दुनिया में बसने वाले उन लोगों को जो नौरोज़ मनाते हैं, उनके लिए ख़ास दुआ करती हूँ कि खुदा हमारे अंदर के तासुब, नफ़रत, हिर्स, हसद सबको दूर करे और जिस तरह से फ़ितरत में शादमानी आती है, खुशी आती है, बहार आता है, हम सब की ज़िंदगियों में ऐसी ही शादमानियाँ आएँ और हम नए इंसान बनकर उभरें। खैर, आज मैं जिस कहानी का ज़िक्र कर रही हूँ, उससे पहले बता दूँ कि कल ही खबर आई कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो है उनको भी कोरोना लग चुका है। चूँकि कोरोना एक ऐसी वबा है जो लोगों को तेज़ी से अपने लपेट में लेता है और इसका सिर्फ़ और सिर्फ बचने का वाहिद रास्ता यही है कि लोग एहतियात करें, लोग मास्क पहने, लोग पब्लिक स्पेसेस में जाने से गुरेज करें। इरेलीवेंट ज़रूरत भी क्या है कि हम इतना फजूल में आना जाना लगा रहता है। तो इसलिए भी ये एहतियात ज़रूरी है। मगर मैंने देखा कि लोग जो है वो वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा स्केप्टिक थे और और जो रुझान पाई गई वो ये थी कि शायद वैक्सीन की वजह से है। मगर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अपने प्यारों को बचाने के लिए, ख़ास कर अपने बुज़ुर्गों की शफ़क़त से महरूम ना होने की खातिर आप उनको ज़रूर वैक्सीनेट करें, ताकि जो कम अज़ कम आप इस बीमारी से उनको महफूज कर सके। क्योंकि वैक्सीन ये बुरे इलाज का बीमारी का हमेशा बुरा इलाज ही होता है। तो वैक्सीन के बारे में कोई शक ना करें। खैर, ये तो मेरा अपना ज़ाती राय था। मगर जब कोरोना आया पिछले साल मार्च का महीना था, लोग लॉकडाउन हो गए, आइसोलेशन था, परेशानी थी, लोग हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। तो मुझे एकदम से याद आया था एल्बर्ट कामस की नॉवल द प्लाग। प्लाग मतलब ताउन, और ये लफ्ज़ भी पहले कामस ने ही इंट्रोड्यूस किया था। मैं आपको बता दूं कि कामस खुद अल्जेरियन फ्रेंच राइटर थे और इन्होंने बहुत कम उम्र में यानी 40 साल के लगभग जो है अदब में नोबेल प्राइज़ भी जीता। इनकी जो किताब है लिकाया है, जब आप उस पर देखेंगे तो वो डिकोलोनाइजेशन, अपने लोगों से जुड़ी हुई बातें करता है। खैर, इस किताब का भी जब मुझे याद आया और कोरोना का टाइम था, तो हूबहू ऐसा ही लग रहा था कि हम शायद एल्बर्ट कामस के शहर ऊरान में रह रहे हैं और शायद हूबहू हमारे साथ भी वही हो रहा है जो उधर हुआ था। तकरीबन 80 साल पहले जब ये किताब लिखी गई, तो ये अल्जेरियन शहर जो उस वक्त फ्रांस की कॉलोनी थी ओरान, उसमें एक वबा फूट पड़ी। शहर के गली नालों से जो है वो चूहे निकल कर सड़कों पे आ गए और एक अजीब सा ताफून फैला और ये चूहे मर गए। उनकी बहुत सारे मरे हुए चूहे थे। तो लोगों ने हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ किया कि क्योंकि ये नालियों को साफ़ नहीं रखते, इसलिए जो है चूहे मर गए हैं। मगर क्या होता है कि हुकूमत ये सारे चूहे इकट्ठा करके एक जगह ले जाके दूर वहाँ उसको जला देते हैं। मगर आहिस्ता हैरत अंगेज़ तौर पर शहर में लोग अजीब व गरीब बुखार से जो है वो मरने लग जाते हैं। तो जब ये मरने लगते हैं तो वहाँ पर एक डॉक्टर बर्नार्ड होते हैं और साथ ही उनका दोस्त होता है डॉक्टर कासल। वो हैरान होते हैं कि इसकी वजह क्या है और वो ये वजह जानने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे होते हैं कि इसका इसका ना सिर्फ वजह ढूंढा जाए बल्कि इसका इलाज भी ढूंढा जाए, और ये कोशिश कर रहे हैं। मगर होता कुछ यूँ है कि डॉक्टर बर्नार्ड का अपना भी एक चौकीदार जो माइकल होता है, वो भी एक स्ट्रेंज बुखार की वजह से मर जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं अपने रिसर्च से कि ये बीमारी दरअसल चूहों की वजह से थी। और चूहों के इस बीमारी को उन्होंने ताउन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये बीमारी जो है उसकी वजह से लगी है, और उन्होंने हुकूमत और अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट की कि लोगों को घरों में बंद किया जाए, लोगों को जो है वो एक दूसरे से मिलने ना दिया जाए ता वक्त कि ये वबा ख़त्म नहीं होती, इसका इलाज किया जाए, मगर सैनिटेशन को के निज़ाम को बेहतर किया जाए। मगर होता कुछ यूँ है कि हुकूमत इनको सीरियस नहीं लेती और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मरने लगते हैं।
इस कहानी में आप देखेंगे कि एक पादरी भी होता है। जब मैं ये ज़िक्र कर रही हूँ आपको लगेगा क्या हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो पूरा साल कोरोना के गिर्द हुआ, कैसे हुआ। तो वो पादरी भी लोगों को कहता है कि ये जो वबा है ये हमारे गुनाहों के नतीजे से है, और ये कोई वबा नहीं है, ये खुदा ने अजाब भेजा है हम लोगों पे, इसलिए लोग मर रहे हैं। तो लोग भी बजाय इसके कि सोशल डिस्टेंसिंग करते, अपने घरों में बंद हो जाते, आइसोलेट करते खुद को, ये ये भी सिर्फ चर्च भी जाते रहते हैं और इबादत करते हैं कि हमारे गुनाह धुल जाए, मगर किसी की भी मदद नहीं होती और लोग मरते जाते हैं। इसमें बच्चे, औरतें, हर शख्स होता है। इसमें एक जर्नलिस्ट होता है रेमंड, जो पेरिस से आया होता है घूमने फिरने के लिए, मगर वहाँ ओरान शहर में जब वबा आती है तो ये शहर से निकल नहीं पाता। तो ये परेशान होता है किस तरह से अपने बीवी से मिले। तो इसमें एक और क्रिमिनल होता है, गुनहगार होता है, जिसमें ये नहीं बताया कि उसने क्या गुनाह किया होता है, मगर उसने जब कोई गुनाह किया है, जुर्म किया होता है, वो खुदकुशी करने की भी कोशिश करता है मगर वो बच जाता है। तो वो जर्नलिस्ट से राबिता करता है कि रेमंड जो है कि किस तरह से इसको इस शहर से निकालने में वो मदद करे। अब वो इसी हालत में कांटेक्ट में होते हैं। इसी में एक और बंदा होता है जेन टेरर, जो कि एक मुल्हिद होता है, जो कि किसी मज़हब वगैरह पे बिलीव नहीं करता। वो एक खुशहाल आदमी होता है। वो क्या कहता है लोगों को कि लोगों, डॉक्टर रेमंड लोगों से मिलके और ये जर्नलिस्ट इन लोगों से मिलके कहता है कि ये जो है, ये जो मसला है हमारा, ये इज्तिमाई मसला है, इसको हम मिलकर हल कर सकते हैं और इससे हम निजात पा सकते हैं। तो जेन टेरर बड़ा ही अच्छा सा इन्फ्लुएंशियल बंदा होता है और ये लोगों को बताता है कि किस तरह से लोगों को शऊर दे के इसके ख़िलाफ़ जंग लड़े और ताकि हम ताउन से निजात पाए। मगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, मगर होता ये है कि जेन टेरर इसमें मर जा, खुद भी वबा से मर जाता है। जो पादरी होता है वो अपना नज़रिया बदल देता है, क्योंकि इस वबा से बहुत सारे लोग मरते हैं। तो पादरी भी मरने से पहले वो अपना ये राय कायम कर लेता है कि ये एक वबा है, और वबा जो है दरअसल ये किसी खुदा का अजाब नहीं है, क्योंकि बच्चे भी इसमें मरे, बूढ़े भी मरे, जो गुनाहगार नहीं थे वो भी मरे। तो इसलिए इसका इलाज भी एहतियात है। मज़ीद मैं नहीं बताऊंगी कि इसमें और क्या होता है, मगर एक बात है कि अल्बर्ट कामस कहता है कि मोहब्बत से आरी दुनिया दरअसल एक मुर्दा दुनिया होती है। इसलिए जब हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो एक दूसरे से मोहब्बत करें, और इस मोहब्बत के हवाले से ही कि एक दूसरे की बका, एक दूसरे को ज़िंदा रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को अब, ताकि हम इस वबा से निजात पा सकें, सोशल वैक्सीनेशन के प्रोसेस में जाए, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, ता वक्त के पूरी दुनिया इस वबा से आज़ाद नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया। अल्बर्ट कामस का द प्लॉग ज़रूर पढ़ें और मुझे भी बताएं कि आप में से किन लोगों ने ये नॉवेल पढ़ी हुई है। बहुत शुक्रिया।